वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डेरा गाजी खान का दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और कमिश्नर डीजी खान ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने इजलास की सदारत भी की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का सेंटर्स में सहूलियात के फुकदान पर इजहार नाराज़ी। कहा सहूलियात के मायार पर समझौता न किया जाए। तमाम सरहदी इलाकों से दाखिल होने वाले अफराद की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाए। सूबाई हुकूमत का बड़े पैमाने पर खुश्क राशन खरीदने और तकसीम करने का फैसला। पहले मरहले में 60,000 राशन बैग्स खरीदे जाएंगे। 3 रोज में कोटेशन तलब। महकमा सेहत सिंध को 3 अरब रुपए फराहम कर दिए गए। उधर कराची से अंदरूनी मुल्क ट्रांसपोर्ट कल से बंद कर दी जाएगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया मुल्क के दाखिली रास्तों पर चेकिंग यकीनी बनाई जा रही है। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर लाहौर, IG और दीगर हुक्काम की शिरकत। पंजाब के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मरी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात और मालाकंड डिवीजन को सयाहों के लिए बंद कर दिया। मरी में मकामी अफराद के घरों में रहने, सरकारी मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब में बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। उधर नथिया गली, छांगला गली और यूबिया में मौजूद सयाहों को वापस जाने का हुक्म। मालाकंड डिवीजन में होटल्स 2 हफ्तों तक बंद। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स की बंदिश की तरफ जा रहे हैं। तफरीही मकामात और तालीमी इदारे अवाम को घरों तक महदूद करने के लिए बंद किए। मौजूदा सूरत हाल हम सब के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अवाम साथ दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का मुकीम अफराद के लिए वीडियो पैगाम। कहा इक़दामात आप और आपके अहले खाना के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी और कीमतों से मुतल्लिक रैब की कारकर्दगी का जायज़ा। जिंदगी बचाने वाली दवाओं के मुतालिक ब्रीफिंग। इमरान खान का कहना है हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम है। कोशिश है लोगों को ज़रूरी अद्वियात मुनासिब कीमतों पर मिलें। मुल्क भर में 1 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहते हैं इम्तिहानात लेने वाले गैर मुल्की इदारे भी हुकूमत के फैसले के पाबंद हैं। तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने से मुतल्लिक फैसला 27 मार्च के इजलास में किया जाएगा। मामला आगे भी जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी 100 इंडेक्स में 2200 पॉइंट्स की कमी 30,416 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट क्रैश होने पर 10 रोज में 5वीं बार ट्रेडिंग रोकना पड़ी। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% होगी। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान को माली ताउन की पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $35 करोड़ फराहम करेगा। आलमी बैंक 18 करोड़ 80 लाख डॉलर देगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारों के दरमियान मुआहिदे जल्द मुतवक्किल। सऊदी अरब में फंसे उम्रा ज़ायरीन की वतन वापसी जारी। कौमी एयरलाइन की मदीना और जद्दा से 25 परवाजें ऑपरेट की गईं। तर्जुमान PIA के मुताबिक 16 से 18 मार्च तक 7,300 ज़ायरीन को वतन वापस लाया गया। मजीद ऑपरेशन का फैसला ज़ायरीन की तादाद के पेश नज़र किया जाएगा। उधर एयरपोर्ट्स पर अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग भी लाजमी करार। सूरत हाल से दुरुस्त तरीके से नहीं निपटा गया। वफाकी हुकूमत ने जो नालायकी करनी थी कर ली। सिंध हुकूमत की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। वजीर आजम ने एक लफ्ज़ कहना गवारा नहीं किया। पंजाब के लिए भी मुराद अली शाह की खिदमात मुस्तआर ले लें। अगर शहबाज शरीफ मुल्क में होते
तो उनकी खिदमात लेने का कहते। सुप्रीम कोर्ट ने एयर मार्शल अरशद मलिक को बतौर सीईओ पीआईए बहाल कर दिया। अदालत ने अरशद मलिक को काम की इजाजत देते हुए आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। उधर सीईओ ने अपनी तनख्वाह में 3 माह के लिए 20% रजाकाराना कटौती का ऐलान कर दिया। वाकई वजीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किए थे, लेकिन मैं वो दोहरा देता कि 1 जून तक पाकिस्तान में जितने भी इम्तिहानात होने हैं वो सब के सब नहीं होंगे। मैं फिर करता हूं, 1 जून तक पाकिस्तान में जितने भी इम्तिहानात हैं वो नहीं होंगे। अब ये कौन से इम्तिहानात हैं? इसमें हमारे जो बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान में 29 बोर्ड हैं, उनके इम्तिहान हैं। मुख्तलिफ क्लासेस के जो 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के जो इम्तिहानात हो रहे थे वो 1 जून तक नहीं होंगे। उसके अलावा कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम, जो कि काफ़ी सारे हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और कुछ गवर्नमेंट स्कूल मदारिस भी जो कि कैम्ब्रिज का इम्तिहान देते हैं, कैम्ब्रिज का इम्तिहान भी 1 जून तक कोई इम्तिहान कैम्ब्रिज का नहीं होगा। उसके अलावा जो और बैरूनी अदारे हैं जिनके इम्तिहानात पाकिस्तान में होते हैं, मसलन एक पियर्सन है, बैकलोरिया है, इस किस्म के जो बाकी अदारे जो बाहर के अदारे हैं जो कि पाकिस्तान में इम्तिहानात लेते हैं वो भी नहीं होंगे। सो 1 जून तक कोई इम्तिहान किसी किस्म का पाकिस्तान में नहीं होगा। ये हमने अलहदा क्यों किया और इसको हमने जो स्कूल क्लोजर है उससे अलग क्यों देखा? क्योंकि जैसे आपको मालूम है इम्तिहानात के लिए तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी जो है वो कई महीने पहले शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों को प्रेडिक्टेबल जो फ्यूचर है वो दिया जाए, कि यानी कि उनको मालूम हो पहले से कि आगे क्या आने वाला है। तो इसलिए हमने इम्तिहानात का जो मामला था उसको स्कूल क्लोजर से अलग रखा। स्कूल क्लोजर जो है वो हम जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे उसके मुताबिक जायजा लेके हम फैसला करते रहेंगे, लेकिन इम्तिहानात का फैसला पहले करना जरूरी था, इसलिए कि ये लोग तैयारी करनी होती है बच्चों ने और उनको पता हो कि ये इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे। इसमें मुझे बहुत सारे सवालात आए कि कैम्ब्रिज के अलावा जो बाकी सिस्टम है क्या उनके इम्तिहान होंगे। मैंने दोबारा दोहराता हूं, कोई भी लंदन यूनिवर्सिटी, पियर्सन और कोई किसी किस्म का बैकलोरिया कोई भी इम्तिहान अगर होना है जो शेड्यूल्ड है 1 जून तक, वो नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी है, ये हुकूमत की तरफ से सबको कन्वे कर दिया गया है और जितने भी बाहर के अदारे हैं वो बाउंड हैं कि जो हुकूमत का फैसला हो उस पर अमल दरामद करें। और इसलिए कैम्ब्रिज ने तो अनाउंस भी कर दिया, बाकियों को भी मैं कहूंगा वो अनाउंस कर दें कि ये नहीं होंगे। 1 जून के बाद अगर कोई ऐसे इम्तिहान हैं जो कि शेड्यूल्ड है इनके और अगर हालात बेहतर होते हैं, जो अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो 1 जून के बाद जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। इसी तरह जो बोर्ड के इम्तिहान जो अभी होने थे, जो मुलतवी हुए हैं, वो भी 1 जून और 15 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं वो अपने मुख्तलिफ तारीखें देख के वो इम्तिहान जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। जहां तक ये सवाल उठता है कि क्या कैम्ब्रिज के एग्जाम मुलतवी हुए हैं, इसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे बताया गया है कि उनके मुलतवी नहीं होते, उनके अगला साइकिल जो इम्तिहानों का है वो अक्टूबर-नवंबर में होगा। लेकिन मैंने कैम्ब्रिज से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि सारी दुनिया में एक मामलात तकरीबन एक ही जैसे बन रहे हैं और अगर हालात बेहतर होते हैं तो क्या ये मुमकिन है कैम्ब्रिज के लिए कि वो जून या जुलाई में वो भी अपने जो इम्तिहानात जो उन्होंने मई में लेने थे उनको आगे कर दें। तो इसका फैसला कैम्ब्रिज ने करना है, लेकिन हमने उनको दरख्वास्त की है। हो सकता है कि क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी जगह भी क्योंकि इम्तिहान नहीं होंगे और ये सारा जो साइकिल है इम्तिहान का, ये हो सकता है आगे चला जाए।
इसके साथ साथ कल हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मीटिंग थी उसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी मौजूद थे, उनके नुमाइंदे भी। तो ये फैसला किया गया कि क्योंकि इम्तिहानात डिले हो रहे हैं